अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल काउंसलर। गाइस, आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कपल थेरापी को आप लोगों ने किस तरह से कंडक्ट करना है। और कपल थेरापी का जो है वो रुझान पाकिस्तान के अंदर एक बढ़ता हुआ रुझान है और नए साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है अगर वो इसको अच्छे से निभाएं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कपल थेरापी क्यों ज़रूरी है और उसके साथ साथ कपल थेरापी के दौरान जो नए साइकोलॉजिस्ट हैं या जो नए काउंसलर हैं इस फील्ड के अंदर उन लोगों को किस तरह की परेशानियां, किस तरह के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं ताकि फ्यूचर के अंदर आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल वीडियो हमारे ही इस चैनल के ऊपर सबसे पहले देखने को मिलती रहा करें। तो गाइज, अगर आप लोग एक नए साइकोलॉजिस्ट के तौर पर फील्ड के अंदर आ रहे हैं, इस मैदान के अंदर कदम रख रहे हैं और आप लोग अपने आप को एज आ कपल थेरापिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप लोगों को एक बुनियादी जो सवाल है, एक बुनियादी जो बेसिक क्वेश्चन है उसको समझने की ज़रूरत है कि हर अज़वाजी जो रिश्ता है उसका जो नतीजा है या उसका जो रिज़ल्ट है वो तलाक नहीं होता, बल्कि हम लोग एज अ प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कपल थेरापिस्ट हम लोगों ने जो है वो थेरापी के ज़रिए जो है अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो कपल्स हैं, उनको हमने अपनी पेशा वराना जो महारतें हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, हमने उनको वो देनी है और उसके बाद उन लोगों का जो रिश्ता है उसको हमने बरकरार रखने की कोशिश करनी है। तो आप लोग एज अ न्यू साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के लिए ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जब भी आप लोगों के पास कपल्स आएंगे तो उन लोगों के किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उन लोगों को किस तरह की परेशानियां होंगी जो आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं, वही आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को जान लें कि जब भी आप लोगों के पास कपल थेरापी के लिए कोई कपल्स आ रहे हैं तो वो जज्बाती थकन के साथ आप लोगों के पास आएंगे, उन लोगों को कन्फ्यूजन होगी, उन लोगों के जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ होगा वो उस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको साथ अपने लेकर आएंगे और वो आप लोगों के साथ इनका सोल्यूशन चाहते होंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर, थेरापी की फील्ड के अंदर हम लोग इसको कह सकते हैं कि वो लोग कम्युनिकेशनल जो ब्रेकडाउन है वो उसका सामना कर रहे होंगे, उसके साथ साथ इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना कर रहे होंगे और उसके साथ साथ जो है वो लोग अनरिजॉल्व चाइल्ड जो ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसको भी फेस करते हुए नजर आएंगे। तो ये सब अवामिल जब आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जो है वो हम लोग जो है वो कपल जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां जो हैं वो फेस करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग बीइंग अ न्यू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ कपल थेरापिस्ट हम लोगों ने रिश्ते को बचाने के ऊपर फोकस करना है और उसके साथ साथ दोनों अफराद को जो है हमने इन्फॉर्म डिसीजन के ऊपर लेकर आना है जहां पर वो डिसीजन कर सकें अपने आप को, अपने रिश्ते को बचाने के लिए। तो यहाँ पर नए साइकोलॉजिस्ट के लिए जो नुक्ता समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि अक्सर ये देखने में आया है कि क्लाइंट खुद को थेरापी में आते हुए शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो किरदार है वो ये होना चाहिए कि आपने उनके लिए थेरापी को जो है वो फेलियर के तौर पर पेश नहीं करना, बल्कि आपने इसको उनके लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के तौर पर उनके सामने फ्रेम करना है ताकि वो अपने आप को जो है वो थेरापी सेशंस के अंदर अपने आप को वो कमतर महसूस ना कर सकें। उसके बाद अक्सर ये भी चीज़ देखने को मिली है कि लोग या क्लाइंट जब आप लोगों के पास थेरापी सेशन के लिए आते हैं तो वो लोगों पहले से ये जहन बना के आ रहे होते हैं कि जब हम लोग इस तरह के सेशंस के अंदर जाएंगे, क्योंकि हम लोग जिस तरह की सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर हम लोगों के लिए जो है वो इर्द गिर्द की जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग हमें चीज़ें बता रहे होते हैं, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वो लोग जो है इर्द गिर्द की इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं कि जी साइकोलॉजिस्ट या थेरापिस्ट जो है वो हमें जज कर रहा होता है। तो आपने उनको बीइंग अ न्यू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आप लोग नए हैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने उनको ये चीज़ पहले से क्लियर करनी है कि आप लोग उनको जज नहीं कर रहे बल्कि आप लोग उनके फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप लोग आएँ, अपने मसले का हमें बताएं और हम आपको जो है वो उसका बेहतर जो है वो सोल्यूशन दे सकते हैं। आपने अपने थेरापी को, अपने सेशंस को जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर जो है वो लेकर चलना है। उसके बाद जो तीसरा बड़ा मसला आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है अपने कपल्स जो थेरापी
تھراپی کے لیے آ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تھراپی کو اسلامی جو نظریات ہیں ان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ جی یہ ان نظریات کے خلاف ہے. تو آپ نے یہاں پر بھی ان کو جو یہ چیز کلیئر کرنی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جی دو میاں بیوی کے درمیان یا دو مسلمانوں کے درمیان جو صلح کروانے کا جو کام ہے وہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو آپ نے اپنے اسلامی نظریات کے مطابق بھی جو ہے ان لوگوں کو آپ نے مطمئن کرنا ہے, ان کو سیٹسفائی کرنا ہے, تاکہ آپ کے پاس جو کلائنٹ آ رہے ہیں, جو کپلز آپ لوگوں کے پاس تھراپی کے لیے آ رہے ہیں, وہ آپ کے پاس اپنے آپ کو محفوظ فیل کر سکیں, اپنے آپ کو وہ آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا محسوس کر سکیں کہ جی آپ کے بعد وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھ سکیں اور آپ سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہو کر جائیں اور آپ لوگ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ کور کر سکیں. اس کے بعد جو ہمارے پاکستان کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جذبات کو دکھانا, لوگوں کے سامنے ابھارنا جو ہے وہ اس کو کمزوری محسوس کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی ہماری کمزوری ہے, ہم لوگ کسی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے. تو آپ نے یہ چیز بھی جو ہے ان لوگوں کو پرووک کروانی ہے, ان لوگوں کو بتانا ہے کہ جی جذبات کا اظہار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ مسئلے کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مسئلہ جو ہے وہ اپنے گھر کی حد تک کی رکھنا چاہیے اور اس وجہ سے بھی لوگ آپ لوگوں کے پاس نہیں آتے. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے تاکہ مسئلہ ہر گھر میں ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آپ نے اپنے تائیں اپنی اس فیلڈ کے وساطت سے آپ لوگوں نے لوگوں کو اویئرنیس جو ہے وہ دینا شروع کرنی ہے تاکہ وہ لوگ آپ لوگوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس آئیں اور آپ لوگ جو ہے وہ ان کو اچھے سے ان کی ٹریٹمنٹ کر سکیں, ان کے لیے جو آپ لوگوں نے سلوشنز تیار کر رکھے ہیں آپ لوگ وہ ان کو دے سکیں. تو گائز امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی, آپ لوگوں نے یقیناً کچھ نیا سیکھا ہوگا آج کی اس ویڈیو سے. تو اگر آپ لوگوں کے لیے ہمارے اس چینل کی ویڈیو انفارمیٹیو ہیں, آپ ان سے کچھ نیا سیکھ رہے ہیں, تو آج ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر کے اندر بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی انفارمیٹیو, انوویٹیو اور امپیکٹفل ویڈیو ہمارے ہی اس چینل پر سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہا کر. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر, تب تک اپنا, اپنی فیملی کا, اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.